अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम दर्पण में मान लो तुम ये जो दूरी है वो तुम्हारी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर है। कितनी दूरी है? 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर की दूरी है तो तुम्हारी छवि तुम्हें कितने मीटर की दूरी पर दिखाई देगी? ये वाला पॉइंट आभासी प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, इसलिए समान साइज पर बन रही है। क्यों बन रही है मैंने बता दिया। समान दूरी पर बन रही है, क्यों बन रही है वो भी बता दिया। और सीधी बनती है, कैसी बनती है? सीधी दिख रही है आप लोगों को, उल्टी तो नहीं दिख रही है ना। हम लोगों ने 10th क्लास में इसको प्लेन मिरर को पढ़ा था, ठीक है। अभी हमें स्फेरिकल मिरर के बारे में भी हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा, यानी कि गोली दर्पणों के बारे में भी पढ़ा है। लेकिन थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से उल्टियाँ वगैरह पूछी जा सकती हैं, ठीक है, कि प्लेन मिरर कैसा प्रतिबिंब बनाता है ना, या इससे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं लिखिए। जो भी इमेज बना रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पूछ लेता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को लिखाई थी, सिंपल सी। एक ऐसा मिरर जिसकी सरफेस एकदम कैसी हो, स्मूथ हो, चिकनी हो, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। और एकदम सीधी होनी चाहिए सरफेस। कैसी होनी चाहिए? सीधी, कर्व्ड नहीं होनी चाहिए, घुमावदार नहीं होनी चाहिए, तभी अपन उसको क्या कहेंगे? प्लेन मिरर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इमेज कैसे बनाता है, ये बनाने का तरीका क्या होता है इमेज बनने का। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई। इस ऑब्जेक्ट से कम हमें रे डायग्राम बनाने के लिए 2 किरणें चाहिए होती है, ठीक है। तो हमने एक किरण डाली प्लेन पर ऐसे। जब एक किरण ऐसे डालेंगे तो मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन के नियम बताए हैं। रिफ्लेक्शन के नियम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन के नियम क्या कहते हैं? हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। जितने एंगल से तुम यहाँ पर किरण डाल रहे हो वो उतने एंगल से क्या होगी? वापस जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये किरण डाली, इस पर कितने एंगल पर डाल रही है? इसके साथ, सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल है इसका? 90 का। तो लौटेगी भी कितने डिग्री से? 90 से। तो ऐसे जा रही है, वैसे क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी, ठीक है। या ये कहें कि 0 डिग्री एंगल पर जा रही है, एकदम 0 डिग्री एंगल पर। किसके साथ में? इसके साथ में, नॉर्मल के साथ में, अविलंब के साथ में, है ना। अविलंब दिख नहीं रहा, लेकिन नॉर्मल बनाएंगे हम इस पर। तो नॉर्मल कहाँ बनेगा? इसी के ऊपर बनेगा नॉर्मल, है ना। जब कोई लाइन मैं ये नॉर्मल है और मैं किरण भी इसी के ऊपर डाल रहा हूँ। किरण भी कहाँ पर डाल रहा हूँ? इसी नॉर्मल के ऊपर ही डाल रहा हूँ, है ना। नॉर्मल का मतलब है जो सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं रे को ही इस पर डाल दूंगा, इसके साथ में एंगल कोई बन रहा है? नॉर्मल के साथ में कोई एंगल नहीं बन रहा है, यानी कि 0 एंगल बन रहा है। इसका मतलब 0 एंगल से डाली जा रही है, तो ये 0 एंगल से क्या होगी? वापस भी जाएगी, ठीक है। तो जिस एंगल से हमने डाली उसी एंगल से वापस गई। दूसरी किरण हम कहाँ पर डाल रहे हैं? दूसरी किरण हम लोगों ने ऐसे डाली, ठीक है। और जब ऐसे डाली दूसरी किरण, तो जितने एंगल से हमने यहाँ पर डाली है वो उतने एंगल से क्या होगी? वापस भी जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है, नॉर्मल के साथ में। जैसे मान लो ये वाला जो एंगल है वो आई है, तो ये वाला एंगल तुम्हारा क्या होगा? आर होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? तुम्हारे बराबर होंगे, ठीक है। अब ये बनेगा क्या? बनेगा कहाँ पर प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब बनता है जहाँ पर इमेज, जहाँ पर ये किरणें मिल रही होती हैं। तो क्या ये वाली किरण इधर जा रही है, ये वाली किरण इधर जा रही है, ये कहीं मिलेंगी इधर आगे चल के? मिल सकती है। ये तो इधर जाएगी ऐसे, और ये इधर दूर भागती जा रही है ऐसे, तो इधर तो नहीं मिलेंगी, दर्पण के आगे तो नहीं मिलने वाली हैं। तो फिर कहाँ पर मिल सकती हैं? अब मान लें अगर इनको थोड़ा सा पीछे खींच लें, इसको और इसको भी पीछे खींच लें, तो ये कहाँ पर मिल जाएंगी? हमें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी कि यहाँ पर मिल रही है। तो दर्पण के पीछे मिल रही हैं, ठीक है। तो दर्पण के पीछे मिल रही है, तो जहाँ मिल रही है वहीं पर इनकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और जब इमेज दर्पण के पीछे बनती है तो उसको अपन कहते हैं वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। और तो वस्तु कैसी थी? तुम्हारी रियल थी, उसका प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी बना, ठीक है। तो एक बात तुम्हें समझ में आई कि ये जो दर्पण है वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल, यानी कि आभासी बनाएगा। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर था, ये इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है, ठीक है। इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनती है? उतनी डिस्टेंस पर। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा दर्पण है, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दर्पण के आगे। अब इसकी हमें क्या बनानी है? इमेज बनानी है कि कहाँ पर बनेगी इसकी इमेज। तो मैंने एक किरण ऐसे डाली, तो जैसे डालूंगा वैसे वापस चली जाएगी, और एक किरण में ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? तुम्हारी ऐसे चली जाएगी, है ना। तो ये दोनों मिलेंगी कहाँ? इधर पर आने पर कहीं क्या हो जाएंगी?
मिल जाएंगी यहाँ कहीं, ठीक है। अब मान लो मुझे इस पॉइंट से किरण डालूँ, इस पॉइंट से मैंने एक किरण ऐसे डाली, तो जैसे डालूंगा वैसे ही वापस चली जाएगी। एक किरण मान लो मैंने ऐसे डाली, तो ये कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, है ना, इस तरह से। अब ये कहाँ पर मिलेंगी, इसको मैं अगर ऐसे बढ़ाऊँगा इधर और इसको मैं अगर ऐसे बढ़ाऊँगा इधर, तो कहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर कहीं मिल जाएगी। यानी कि इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन रही है, इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन रही है। अब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो देखो इमेज कैसी आ रही है तुम्हारी, समान साइज़ की आ रही है। तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, इक्वल साइज़ की बनती है, ठीक है। और जितनी दूरी पर ये पॉइंट था उतनी दूरी पर ये पॉइंट आया है, जितनी दूरी पर ये पॉइंट था उतनी दूरी पर ये पॉइंट आया है। यानी कि ये इमेज जो है इक्वल डिस्टेंस पर बनती है और इक्वल साइज की ही बनती है। तो देखो ये वाला पॉइंट आभासी प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, इसलिए समान साइज पर बन रही है। क्यों बन रही है मैंने बता दिया, समान दूरी पर बन रही है, क्यों बन रही है वो भी बता दिया। और सीधी बनती है, कैसी बनती है, सीधी दिख रही है आप लोगों को, उल्टी तो नहीं दिख रही है ना। अगर ये ए और ये बी है तो ये तुम्हारा क्या होगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इमेज तुम्हारी कैसी बनेगी, हमेशा सीधी बनेगी। ऐसे नहीं होगी कि ये बी डैश हो जाए और ये ए डैश हो जाए, है ना, ए बी की प्रतिबिंब बी ए बन जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उल्टी बनती है। और दूसरी बात, जब भी आप लोग, ये तो आप लोग खूब करते होंगे, रोज़ सुबह देख देख के आते होंगे, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं पता नहीं, आप लोग दर्पण के सामने खड़े हो ना, वो जो तुम्हारे घर में जो शीशे में मुंह दिखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, प्लेन मिरर ही होता है वो, ठीक है। आप उसमें अपना उल्टा हाथ ऐसे करना, उल्टा या सीधा, तो आप लोगों को दर्पण में ऐसा लगेगा, अगर उल्टा वाला कर रहे हो तो दर्पण में लगेगा कि सीधा वाला उठ रहा है, और सीधा वाला करोगे तो दर्पण में लगेगा कैसा हो रहा है, उल्टा वाला हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं लेटरली, है ना, क्या बोलते हैं इसको, लेटरली इन्वर्जन। यानी कि इमेज कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि छवि में बायां दायां उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है, बायां वाला दायां हो जाता है, दायां वाला क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम दर्पण में मान लो तुम ये जो दूरी है वो तुम्हारी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर है। कितनी दूरी है, 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर की दूरी है तो तुम्हारी छवि तुम्हें कितने मीटर की दूरी पर दिखाई देगी, छवि कितने मीटर की दूरी पर दिखाई देगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर है तो तुम्हारी छवि कितने मीटर की दूरी पर दिखाई देगी तुम्हें दर्पण में, पक्का। यहाँ खड़ा है तू और छवि यहाँ पर है, मतलब 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, है ना। छवि तुम्हें कितने दूर दिखाई देगी, इमेज 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देगी। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। इनका कहाँ पर अपन इसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का, तो कहाँ पर यूज करते हैं अपन इसका, घरों में, बाथरूमों में तो हम इसका यूज करते ही है, ठीक है, लगा ही रहता है, ये प्लेन मिरर ही होता है। हम सोलर कुकर में भी प्लेन मिरर का यूज करते हैं। पेरिस्कोप होते हैं, पेरिस्कोप लेंस, है ना। पेरिस्कोप लेंस आप लोगों ने मोबाइल में देखे होंगे, है ना, नहीं देखे हो तो कोई फ्लैगशिप फ़ोन हो, है ना, उसमें देखना मोबाइल का लेंस जो होता है वो कैसा होता है, पेरिस्कोप होता है, यानी कि एकदम फ्लैट लेंस होता है उसका, है ना। है, अरे तेरा इतना खतरनाक मोबाइल नहीं है ना, तीन कैमरे वाला फ़ोन आता है, बड़े बड़े कैमरे होते हैं उसमें, है ना, है। हाँ, उसमें देखना, वीवो के X200 में देखना, ठीक है, X200 X300 आ गया, है ना, या फिर उसका देख लेना, क्या नाम है, ओप्पो का वो देख लेना, ओप्पो फाइंड 9X करके, ओप्पो फाइंड X करके आती है एक सीरीज, उसका देखना। ये जो बड़े बड़े लेंस दिखाई देंगे तो उसमें कैमरे के, है ना, जैसा लगता है कि कैमरा ही चिपका दिया है पीछे पूरा का पूरा, इतने खतरनाक फ़ोन है वो।